बिहार की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष यानी एनडीए गठबंधन बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगा है। ये तैयारी करने में लगा है कि कैसे करके इस बार यानी कि 2025 विधानसभा में एनडीए गठबंधन की सरकार बने। एनडीए गठबंधन दिखा तो रहा है कि बहुत मजबूत है, सारे जो दल हैं हमारे वो काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं और वो सभी एनडीए को मजबूत करने में लगे हुए हैं। एसआईआर की रिपोर्ट के लेकर जहां विपक्ष सदन में हंगामे कर रहा है, सदन के बाहर भी हंगामा कर रहा है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर बिहार में जो 4-5 दिनों तक चले विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ही क्यों ना हो, विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक खूब हंगामा किया। एसआईआर की रिपोर्ट को लेकर के, एसआईआर के खिलाफत में जो मतदाता पुनरीक्षण का काम बिहार में चल रहा है उसके खिलाफ में राहुल गांधी ने पहले ही मोर्चा खोल रखा था। तेजस्वी यादव ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला, सरकार को आईना दिखाने का काम किया। तो वहीं अब सत्ता पक्ष भी इसके खिलाफत में हो गई है। जी हां, जेडीयू अब खुलकर सामने आ रही है एसआईआर की रिपोर्ट को लेकर के। एसआईआर की रिपोर्ट को लेकर के पहले तेजस्वी यादव और उनके विधायक सांसद ही इसके खिलाफत में बोल रहे थे, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड भी इसके खिलाफत में हो गई है। जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव के बाद अब डॉक्टर संजीव जो परबत्ता के विधायक हैं उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया है और ये कहा कि बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये काम जो अभी चुनाव आयोग कर रहा है ये काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। सबसे पहले हम आपको गिरधारी यादव का वो बयान याद दिला देते हैं और बता देते हैं कि गिरधारी यादव ने कैसे एसआईआर को लेकर के विरोध जताया था। सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर जो है वो तुगलकी फरमान है। अब पार्टी ने अपने सांसद गिरधारी यादव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। बांका से सांसद गिरधारी यादव ने संसद के बाहर कहा था कि चुनाव आयोग को कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग को ना तो बिहार का इतिहास पता है और ना ही भूगोल, उसे कुछ भी नहीं पता है। सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि मुझे सारे दस्तावेज जुटाने में 10 दिन लग गए। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो सिर्फ 1 महीने में हस्ताक्षर कैसे कर देगा? यह हम पर जबरदस्ती थोपा गया है। ये तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग का। हालांकि बाद में सांसद गिरधारी यादव ने स्पष्ट किया कि वो अपनी निजी राय दे रहे थे और इससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता और उनकी पार्टी क्या कर रही है। दूसरी तरफ अब एसआईआर को लेकर के जदयू विधायक संजीव भड़क गए हैं। डॉक्टर संजीव एसआईआर यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण के तरीके खासकर टाइमिंग पर भड़के हैं। उन्होंने कहा कि ये काम होली के समय होना चाहिए था, ये बहुत कम समय में हो रहा है। वो मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने ये बात तब कही जब इस मामले पर जदयू ने अपने सांसद गिरधारी यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। डॉक्टर संजीव ने कहा कि मैं रबड़ स्टाम्प नहीं, वह विधायक नहीं हूँ जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाए। जो सच है उसे कहूँगा। कहाँ दिक्कत है मैं ठीक से जानता हूँ। ये काम होली के समय होना चाहिए था। होली और छठ में बिहार से बाहर रहने वाले बिहारी खासकर मजदूर यहाँ आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग बिहार से बाहर रहते हैं। चुनाव आयोग को यह तय करना है कि इसमें से किसी भी वाजिब वोटर का नाम नहीं छूटे। आयोग को ये काम करना ही है तो एक वाजिब वोटर मिस ना हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं एसआईआर का विरोधी नहीं हूँ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर घुसपैठिए हैं तो उनका सिर्फ नाम नहीं कटे बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ कि एक भी वाजिब वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए। यानी कि इन दोनों के राय कहीं ना कहीं समान है। दोनों को ऐसा लग रहा है कि जो वोटर का नाम कट रहा है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने लगातार हंगामा किया, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी, तो इन दोनों व्यक्तियों को जो जनता दल यूनाइटेड से आते हैं, एक विधायक हैं परबत्ता के डॉक्टर संजीव और दूसरे गिरधारी यादव जो बांका से सांसद हैं, उन्होंने खास तौर पर इसका विरोध जताया है। हालांकि पार्टी को लेकर के भी उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर अपना अलग राय रखती है, लेकिन ये हमारा व्यक्तिगत राय है और इस राय को लेकर के बिहार की राजनीति में और खासतौर पे एनडीए गठबंधन में जबरदस्त भूकंप है। नीतीश कुमार एसआईआर की रिपोर्ट पर भले ही कुछ ना बोले, लेकिन अपने सांसदों और विधायकों से लगातार डाटा जो मतदाता विशेष पुनरीक्षण का काम है उसको लेकर के बुलवाते रहे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब नीतीश
विरोध जब नरेंद्र मोदी या उनकी नीतियों का करना होता है तो खुद सामने नहीं आते, लेकिन अपने सांसद, विधायक, प्रवक्ताओं को आगे करके जबरदस्त विरोध कराते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए गठबंधन चुनाव से पहले ठीक ठाक चलेगा? क्या एनडीए गठबंधन में चुनाव तक सब कुछ ठीक रहेगा? नीतीश कुमार के ऊपर में आरोप लगते हैं तेजस्वी यादव की तरफ से कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है, कुछ भी बोलने से रोका जा रहा है। तो ये जो दोनों विधायक जब बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सच में नीतीश कुमार को किसी ने हाईजैक कर लिया है। नीतीश भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं। नीतीश कुमार की एक अलग छवि है कि अगर नीतीश को कोई काम पसंद नहीं आता है तो या तो वो गठबंधन से अलग हो जाते हैं या फिर उसका जबरदस्त विरोध कराते हैं। तो इन दोनों विधायकों को सामने करके जो विरोध कराए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में डालिए। SIR की जो चल रही है प्रक्रिया, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।